नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग का सलूशन करने वाले हैं जो 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस साथ में जीडी के और एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम, चाहे वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अगर वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए फ्लावर को इस प्रकार लिखा गया, तो गार्डन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, एफ है। एफ से यहाँ पर जी कितना बढ़ाया गया, +1 बढ़ाया गया। एल से एम देखिए कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया गया। ओ से यहाँ पर पी देखिए 1 बढ़ाया गया। डब्ल्यू से एक्स +1 है, यानी सभी में +1 किया, इसमें भी +1 कर लेते हैं। तो जी का एच हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, डी का ई हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा और एन का ओ हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, HBS वाला ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का पैटर्न है। पी से देखिए ए सी कितना बढ़ाया गया, पी के बाद क्यू आर एस प्लस का 3 बढ़ाया गया है। एल से एम 1 बढ़ाया गया है। ए से यहाँ पर देखिएगा डी कितना बढ़ाया, बी सी डी यानी कि प्लस का 3 बढ़ाया गया है। एन से ओ यहाँ पर +1 किया गया है। और टी से यहाँ पर देखिए डब्ल्यू कितना बढ़ाया गया, टी के बाद यू भी डब्ल्यू प्लस का 3 बढ़ाया गया। यानी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है और ट्री का हमें जवाब देना है। तो पहले 3 बढ़ाना था, 3 से 3 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, उसको 1 बढ़ाएंगे तो आर से एस हो जाएगा। डब्ल्यू एस वाला ऑप्शन देखिए केवल एक ही दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका संबंध इससे तो बताना, इसका संबंध कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे ए का जो अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, उसी प्रकार सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो एक्स डब्ल्यू वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज है। तो एम के बाद यहाँ पर जे है, एम का 13 होता है, जे का 10, यानी 3 घटाया गया है। जे से एफ कितना घटाया गया है, यहाँ पर 4 घटाया गया है। एफ से यहाँ पर ए जो 5 घटाया गया, अब कितना घटेगा, 6 घटेगा, कि सभी सीरीज में 3 4 5, तो अगला 6 हो जाएगा। तो ए से 6 घटा लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यू मिलेगा, क्योंकि 21 में अगर जुड़िएगा 6 तो हमें ए तक पहुँच जाएंगे, इसलिए यू यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यह नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले अगर डिफरेंस देखिएगा, 13 16 के बीच 3 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का, 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा जो 25 होने वाला है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से वही सीरीज वाला है। 7 से 10 कितना का डिफरेंस है, 3 का। यहाँ पर कितना का, 6 का। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर बात करें 4 8 12 का डिफरेंस है। 3 का दोगुना 6, 6 को दोगुना 12, 12 का दोगुना 24 अब होगा। अब इस 24 को हमें 28 में जोड़ देंगे तो 52 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रेन की गति कितना है। तो सिंपल 2 से डिवाइड कर दिए 120 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रेन की गति बताना। एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रेन की गति बताना। सिंपल सा है, समय से दूरी को भाग कर दे, चाल निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल आ जाएगा। अगला बताने इसमें क्या होगा, श्रृंखला में अगला पद शिकायत, स्वीकृति, जांच, प्रतिक्रिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, यानी करेक्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न इसमें बताना है, 3 किसी तरह का तर्क का पालन करता एक भिन्न संख्या का चयन करिए। 5 6, इसके अलावा क्या दिया गया है, 25 दिया गया और 36 दिया गया है। इसका राइट आंसर मुझे कलेक्ट नहीं हो रहा, आप लोग कमेंट बताइए कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा करके बताया गया है जो 36 यहाँ पर अलग संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बताइएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर साइन सभी को चेंज करके इसका मान आपको इसमें रखना है और यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा तो 46 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 का संबंध 98 से, तो 12 का संबंध किससे हो जाएगा। अगर क्या करते हैं हम, 8 का से स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, लेकिन 64 से 98 बहुत दूर है, तो यहाँ पर कैसे हो, तो देखिएगा 98 किसके पास है, 10 के स्क्वायर के पास है, यानी 10 के स्क्वायर में से 2 कम कर दिया गया है। और यहाँ पर जो 8 है, इसमें मान कर चलिए तो 10 में से 2 घटाने के बाद 8 आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार ऐसा ऑप्शन देखिएगा जो किसी न किसी स्क्वायर के पास होगा, यानी अगर 12 में हम क्या करते हैं, इसमें 2 ऐड करते तो
तो 12 दो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। यानी 196 के आसपास वाला नंबर जो हमारा होगा इसमें 2 ऐड करके या 2 घटा करके, तो यहाँ पर 198 माना गया है। लेकिन मेरे अनुसार जो इसका आंसर जो है 194 होना चाहिए था। जैसे देखिएगा 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 के स्क्वायर में से फिर 2 घटा दिया गया तो 98 हो गया। उसी प्रकार देखिएगा 12 में हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते, कितना हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, उसमें से 2 घटाएंगे तो 194 यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था। आप लोग इसको बताइएगा यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, और यहाँ पर आपको कमेंट बताना, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 का यहाँ पर दिया गया 38 है, तो 7 का बताना क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर वाला नियम लगाए या मल्टीप्लाई वाला नियम लगाएंगे। तो 5 में क्या किया गया 5 7 35 प्लस 2 ऐड कर दिया या 3 ऐड किया तो 38 हो गया। उसी प्रकार 7 में हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ऐड करेंगे तो 7 7 49 3 52 यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर आपको 52 नहीं दिख रहा है, यानी इसमें कुछ दूसरा लॉजिक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है। जैसे देखिएगा 5 का स्क्वायर 25 करेंगे और इसमें 13 ऐड करेंगे तो कितना बना 38 बना। लेकिन 7 का स्क्वायर 49 प्लस करेंगे 13 तो नहीं बन रहा है। तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या करते हैं 5 में हम +1 1 कर देते हैं यानी 6 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 बन जाएगा। उसी प्रकार क्या करते हैं 7 में +1 करते हैं यानी कि कितना हो गया 8 हो गया। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 66 बन जाएगा। जो ऑप्शन में 66 जो है बिल्कुल दिया गया है, जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके समान एक भिन्न का चयन करिए। गाजर है, टमाटर है, इसके अलावा क्या दिया गया है मूली दिया गया और शलजम दिया गया है। तो इसमें अलग कौन सा हो। बात करें गाजर हो गया, मूली हो गया और शलजम, ये सभी क्या होता है जड़ होता है। जबकि टमाटर जो होता है ये जो है ऊपर फलता है। यानी एक तरह से देखिएगा जमीन के अंदर में गाजर मूली और शलजम फलता है, लेकिन टमाटर जो है जमीन के ऊपर फलता है, इसलिए कारण टमाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो फिर से आपको साइन सभी को चेंज करके यहाँ पर रखना है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न भी वही है, साइन चेंज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। कपिल को इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है। कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा कपिल की इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, यहाँ पर मान के जो शिल्पा है ठीक है इसको माइनस करते हैं क्योंकि फीमेल है। शिल्पा ने कहा कपिल को इशारा करते हुए, यहाँ पर कपिल बना लेते हैं ठीक है। इशारा करते हुए कहा उसकी माँ का भाई, यानी कपिल की जो मदर है यानी इसकी माँ का भाई, यानी यहाँ पर इसका ब्रदर आ जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। माँ का भाई मेरे बेटे आशीष, यानी इसका कोई बेटा आशीष होगा, यहाँ पर आशीष को उसको बना लेते हैं। मेरे बेटे आशीष का पिता है, यानी इसका भाई बताना है। यानी ये ब्रदर वाला हिस्सा जो हमें इधर बनाना पड़ेगा जिसे स्पष्ट रूप से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। अब ये वाला रिलेशन हमें यहाँ पर बनाना ठीक है, इसका ब्रदर वाला यहाँ पर आ जाएगा ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा और ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा ठीक है, और ये आशीष हो जाएगा। तो बोल रहा है कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कपिल जो है शिल्पा से कैसे संबंधित है। तो सिंपल सा यहाँ पर भतीजा या भांजा का संबंध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भतीजा या भांजा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा माँ का रिलेशन वाला ये तीनों ऊपर में चल जाएगा। देखिए शिल्पा को हम ऊपर बना देते हैं जिससे तीनों का रिलेशन ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि तीनों कैटेगरी ऊपर में चल जाएगा ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट रूप से देखेगा। यहाँ पर शिल्पा बना लेते हैं, इसको माइनस कर दे। अब यहाँ पर इसका बेटा कौन है आशीष था, यानी आशीष यहाँ पर बन गया है। यानी शिल्पा जो है किससे संबंधित कपिल जो है भांजा का संबंध हो जाएगा, इसलिए भतीजा या भांजा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से एक ब्लड रिलेशन है। पी क्यू का बेटा है, बना लेते हैं। पी जो है किसका बेटा है क्यू का बेटा है, यानी क्यू ऊपर में रहेगा पी नीचे आ जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। जबकि क्यू और आर एक दूसरे के बहने हैं, यानी क्यू और आर जो है एक दूसरे के बहने, दोनों को माइनस कर लेते क्योंकि बहन बोला गया है। टी जो है आर की माँ है, यानी इन दोनों की माँ कौन हो जाएगा टी हो जाएगा, तो टी को ऊपर में माइनस कर लेते हैं। यदि एस टी का बेटा है, यानी एस जो है टी का बेटा है,
यानी यहाँ पर एस आ जाएगा क्योंकि बोला कि बेटा का संबंध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर देखिएगा टी क्यू का भाई है, टी जो है क्यू का भाई नहीं होगा। देखिए क्यू नीचे में और टी ऊपर में, ये गलत रिलेशन है। एस पी का चचेरा में मेरा भाई है, एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। किसका बोल रहा है? पी का, तो पी नीचे में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। भाई में तो देखिए सामने हमने रहना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यू और एस बहने हैं, क्यू और एस बहन नहीं है बल्कि ये एस भाई है, इसलिए गलत हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बच रहा है एस जो है पी का मामा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा गया तो हाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? देखिए जी के यहाँ पर एफ लिखा गया यानी घटाया गया, एफ से जी होता है ना, एक घटाया गया, एम से के यानी कितना यहाँ पर किया गया है? के एल एम होता है, यानी के बाद एल एम 2 घटाया गया है। आर से यहाँ पर ओ है यानी कितना घटाया गया? आर के बाद देखिए 3 घटाया गया है। भी से यहाँ पर आर 4 घटाया गया, यानी सभी में घटते हुए जा रहा है, इसमें भी घटा लेते हैं। तो एच से 1 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। आई से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ के बाद जी एच आई होता है, यानी जी के बाद एच आई यानी जी 2 बार हो जाएगा। अब के से हम क्या करते हैं? 3 घटाएंगे तो के क्या 11 होता है, 8 घटाएंगे तो 8 का क्या होता है? एच होता है। अब यहाँ पर 4 घटाएंगे तो ई का 5 होता है, 4 यानी ए हो जाएगा। डबल जी एच ए वाला ऑप्शन हमारा चाहिए, कहाँ पर है? लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दवा का संबंध बीमारी से है तो किताब का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए दवा न रहे तो बीमारी होता है, उसी प्रकार किताब का ज्ञान न रहे तो अज्ञानता होता है, इसलिए यहाँ पर अज्ञान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का प्रश्न दिया गया है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध बताना, इसमें कौन सा बॉक्स हमें फिल होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है ये वाइट जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है ये क्रॉस में है। अगले वाले में देखिएगा नीचे वाला जो वाइट पार्ट है वो ऊपर में आ गया, इस बॉक्स में ऊपर में चला आया हुआ है, और नीचे बाहर वाला जो था वो नीचे की तरफ चला गया है। अब बात को आप समझ चुके होंगे हैं। तो यानी ये वाइट वाला जो पार्ट नीचे में दिख रहा है ये बाहर में चला आएगा ऊपर की ओर, और ये ब्लैक वाला पार्ट नीचे में चला जाएगा। अब बात को समझ चुके होंगे। देखिए इस एक पैटर्न हम आपको बना ही करके दिखा देते हैं, इस प्रकार का पैटर्न तो बनेगा, लेकिन देखिएगा ब्लैक और व्हाइट का हम आपको कॉम्बिनेशन बनाकर दिखा देते हैं। यानी ये ब्लैक वाला पार्ट जो है कहाँ जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। ये जो थोड़ा थोड़ा भाग दिख रहा है ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल तरीका समझिए, ब्लैक वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, ये अब थोड़ा कम दिखेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में देखिए ये पार्ट तो होगा नहीं क्योंकि ऐसा फिगर ही नहीं दिया गया है। दूसरा पैटर्न ये भी गलत बनाया गया, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा में ब्लैक किया गया, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला पार्ट देखिए ब्लैक मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा दिखेगा, व्हाइट वाला ज़्यादा दिखेगा, इस कारण यही मैच कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस का प्रश्न दिया गया है, इसमें जोड़ा बताना है। तो रेड का पिंक हो जाएगा, ब्लू का वाइट हो जाएगा और ब्लैक का ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, रेड और वाइट, ये गलत हो जाएगा, रेड और वाइट नहीं है। देखिए रेड का क्या दिया गया है? पिंक दिया गया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। वाइट का ब्लू देख लेते हैं, वाइट का ब्लू कहाँ पर है? देखिए ब्लू और वाइट एक दूसरे के विपरीत पर है, यही जोड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न में फिगर का ही दिख रहा है, इस फिगर के जो नीचे में एक प्रतिबिंब रखा गया है, तो सिंपल इसका जो ऊपर वाला पार्ट नीचे में आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, और इसका जो मुंडी जो है ये भी चेंज होगा, यानी हाथ का हाव भाव और चेहरा भी चेंज हो जाएगा दर्पण के अनुसार। तो ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट जो ऊपर में था वो नीचे में आ जाएगा और ये नीचे की ओर झुक जाएगा, इस बात का ध्यान देखिए। यानी तीनों फिगर ये नीचे में आ जाएगा और ये तीनों फिगर ऊपर में चल जाएगा, यानी इन तीनों का मुंडी जो होगा डायरेक्ट नीचे में चला आएगा। देखिएगा तीनों का मुंडी नीचे की तरफ होगा और इन तीनों का जो बीच में दिख रहा है ये उल्टा होकर के ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी मुंडी यहाँ पर बीच में ही रहेगा लेकिन पैर सभी का ऊपर की ओर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन तीनों का मुंडी तो नीचे में दिख रहा है, लेकिन इसमें जो है आपको पैटर्न को देखना पड़ेगा, कौन सा जो सही दिया गया कौन सा गलत दिया गया, यानी आपको बार बार आपको ये फिगर भी देखना पड़ेगा। तो चलिए इस वाले फिगर को पहले देखते हैं, ये कॉर्नर में नीचे की तरफ आना चाहिए।
चाहिए। देखिएगा तो यहाँ पर ये फिगर जो है गलत दिया गया, इसको इस साइड कर दी इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा फिगर देखिएगा यहाँ पर, तो ये भी फिगर यहाँ पर गलत बनाया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा फिगर देखिएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर हाथ का हाव भाव और तीनों मुंडी नीचे की तरफ, ये तीनों बीच में है और पूरी तरह मिलान करने के बाद यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें असंगत को चुनना है। FGH है, उसके बाद MAP है, इसके अलावा क्या दिया गया BCD है, J के लिए सभी देखिए सीक्वेंस में दिया गया, लेकिन MAP ये सीक्वेंस नहीं, इसका ये गलत हो जाएगा। कौन सा अक्षर समूह अन्य समूह से भिन्न है उसकी पहचान करिए। ACE दिया गया है, इसके अलावा क्या है CEH है, DFH है, BDH है। अगर ध्यान से पैटर्न को देखिए होगा तो D के बाद यहाँ पर E को छोड़ दिया और F लिख दिया, F के बाद G को छोड़ दिया H लिख दिया गया, B के बाद यहाँ पर C को छोड़ दिया और D को लिख दिया, D के बाद E को छोड़ दिया F को लिख दिया, यानी एक एक को गैप किया गया। लेकिन इसमें देखिएगा C के बाद D को छोड़ दिया और E तो लिखा है, लेकिन E के बाद जो है क्या होता है F होता है, F के बाद यहाँ पर G होना चाहिए लेकिन यहाँ पर H लिखा गया है, इस कारण ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, यही असंगत हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर बताना है हमें चित्र Y से उस आकृति का चयन करें जो X द्वारा बनाए गए पैटर्न को सर्वोत्तम रूप से पूर्ण करता है। यानी सिंपल हमें अगला पैटर्न इसका बताना है कौन सा यहाँ पर होने वाला, जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है इसी में आपको चूज करना है। तो पहले वाले में त्रिभुज यानी 3 कोण है, इसमें 4 कोण, इसमें 5 कोण, तो अगला में 6 कोण वाला होना चाहिए। तो 6 कोण देख लीजिए कौन सा दिख रहा है, 2 3 4 5 6, यानी हमारा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। देखिए D वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी D ऑप्शन आपको डायरेक्ट चूज करना है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 26 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, नोबेल को इस प्रकार लिखा गया तो स्टोरी को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला डिजिट क्या है N है, N से O यानी +1 बढ़ाया गया, O से यहाँ पर P+1 है, V से यहाँ पर W+1 है, E से A+1 है, यानी सिंपल सभी +1 करना है। तो स्टोरी करते थे तो S का T हो जाएगा, T का U हो जाएगा। देखिए TU वाला ऑप्शन ज़्यादा दिख रहा है, अब चेक करना पड़ेगा आगे हमें, O का P हो जाएगा, R का S हो जाएगा, Y का Z हो जाएगा। इस ऑप्शन पूरी तरह मिलान करने के बाद पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक मजदूर एक कार्य को 6 घंटे पूरा करता है, यदि वह प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है तो उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सिंपल है, 2 से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 3 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 4.5 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति 20% की वृद्धि किया जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 20% की वृद्धि उसकी चाल में किया गया, यानी सबसे पहले चाल निकालना है। तो यहाँ पर समय दिया गया, इसको डिवाइड करेंगे 360 को तो हमारा चाल कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसमें क्या क्या है 20% की वृद्धि करना है, तो 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगा। 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 16 × 96 जो उसके नए चाल आ जाएगा। और नए चाल से हमें दूरी कितना है 360, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.75 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बताना पद क्या होगा। डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण, परिष्करण के बाद लॉन्च करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी साइन को चेंज करके इसका मान रख लीजिएगा, यहाँ पर आप वो सॉल्व कर लीजिएगा, 65 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 का संबंध 145 है तो 15 का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए अगर क्या करते हैं इसमें हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो रहा है, लेकिन 145 के पास जाना है तो हम क्या करते हैं 11 में 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा और इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो हमें 145 मिल जाएगा। उसी प्रकार 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। इसमें अब 1 ऐड करेंगे तो 257 होगा। ऑप्शन में देखिएगा 257 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पर 257 तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर यहाँ पर 261 दिया गया है। लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 257 होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके समान एक भिन्न का चयन करें। तुरही है,
इसके अलावा क्या क्या दिया गया है, ट्रोम्बोन दिया गया है, टूबा दिया गया और शहनाई दिया गया है। ये देखिए संगीत वाद्य यंत्र का कुछ ये इसमें लॉजिक लगाया गया है। देखिए टूबा, ट्रोम्बोन, इसके अलावा क्या दिया गया था, तुरही दिया गया था। ये सभी अलग हो जाएगा, जबकि शहनाई जो है इन सभी से भिन्न हो जाएगा। इस कारण हो सकता है शहनाई अलग हो जाएगा। यहाँ पर बताने निम्नलिखित को संतुलित करने के लिए एक चिन्ह को बदलने के लिए गणितीय चिन्ह में आपको ऑप्शन में चूज करना है, इसको सॉल्व कर लेना, कौन सा इसको सेटिस्फाइड करेगा देख लेना है। अब अगला प्रश्न जो है यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है। ए जो एक्स का पिता है, यानी ए जो है किसका पिता है, एक्स का पिता, यानी प्लस कर लेते हैं। बी वाई की माता है, यानी बी जो है किसकी माता है, वाई की, लेकिन हमें एक्स से रिलेशन चाहिए था, अभी इसको छोड़ देते हैं। एक्स और जेड बहन है, यानी एक्स और जेड क्या है, बहन है, यानी दोनों को माइनस कर लेते हैं। और यहाँ पर बोला गया है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा एक्स और जेड की बहन वाई है, यानी ये वाई यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक्स और जेड की बहन वाई, यानी वाई के बारे में जिक्र है, न कि एक्स और जेड के बारे में। इसको माइनस हमें करना था वाई के बारे में। अब यहाँ पर बोल रहा है बी जो वाई की माता है, यानी बी जो किसकी माता है, वाई की माता, ने बी यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। इसको माइनस कर लेते हैं। तो कौन सा कथन जो है निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बी जेड की माँ है, बिल्कुल बी जेड की माँ है, ये नहीं, पहला ऑप्शन तो सही है। अब उसमें दूसरा चेक करना पड़ेगा, एक्स जेड की बहन है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, एक्स जेड की बहन है, एक्स जो है जेड की बहन है। तो देखिए इसके बारे में तो जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसको अनुमान के तौर पर नहीं लेना है, इसलिए हम डेफिनेटली वाला हमें ऑप्शन चाहिए था। इस कारण ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। दूसरा देखिए वाई ए का बेटा है। देखिए वाई के बारे में साफ जिक्र किया गया, ये स्त्री है, यानी फीमेल के बारे में, तो बेटा कैसे होगा, यानी यही ऑप्शन जो है स्पष्ट रूप से क्वालिफाई करता है, जो यहाँ पर गलत होने वाला है। अगला प्रश्न है कि सीरीज का दिया गया है 35 के बाद 210 है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मल्टीप्लाई का कुछ लॉजिक लगा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, 35 में 210 लाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 210 से 1050, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया। अब कितना का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 4200 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12600 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है एनालॉगी क्या है, नेत्र श्लेष्मला शोध का संबंध आँख से है, तो हमें सूखा रोग का संबंध बताना है। सूखा रोग का संबंध हड्डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार का संबंध गहना से, तो कमीज का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए कमीज, हार क्या होता है, गहना होता है, कमीज क्या हो जाएगा, कमीज जो है कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोड़ों में अक्षर के बीच के अंतर को आधार पर सबसे अलग अक्षर को ढूंढिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहला अक्षर जी के बाद देखिएगा तो आई कितना बढ़ाया गया, जी के बाद एच आई प्लस का 2 बढ़ाया गया है। के से यहाँ पर ओ देखिएगा तो यहाँ पर 4 बढ़ाया गया है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा आर से भी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर 18 4 22 होते 4 बढ़ाया गया है। टी से एक्स देखिएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया है। ए से ई देखिएगा 4 बढ़ाया गया, सी से जी 4 बढ़ाया गया। अब देखते हैं आपको लग रहा हो सभी में 4 4 है, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में 2 4 किया है, इस कारण ये अलग हो जाएगा। अगला जो सीरीज का है, ए से यहाँ पर सी दिख रहा है, कितना बढ़ाएगा, बी सी प्लस का 2 है। सी के बाद देखिए ई, यहाँ पर कितना बढ़ाएगा, डी 2 बढ़ाया गया। ई के बाद एफ जी 2 बढ़ाएगा। जी के बाद क्या होगा, एच आई वाला होगा। अब हमें आई वाला ऑप्शन देखिएगा तो हमें एक ही दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है, जेड के बाद डब्लू है, यहाँ पर कितना घटाया गया, डब्लू के बाद कितना होता है एक्स वाई जेड, यानी 3 घटाया गया है। डब्लू से यहाँ पर टी टी है, 3 घटाया गया, टी से भी 3 घटाएंगे तो 20 में से 3 जाएगा तो 17 किसका होता है, क्यू का होता है। अब दूसरा देखिएगा वाई से यहाँ पर भी है, तो यानी कि वाई से भी देखिए कितना घटाएगा, भी एक बार डब्लू एक्स वाई हो, यानी यहाँ पर भी 3 घटाएगा। सिंपल, एस में से 3 घटाएंगे तो 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 किसका होता है, पी का होता है। क्यू पी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए एंड बी को इस प्रकार ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, तो इसका मान निकालना सिंपल सा है, 8 में से 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया, बताना हमें 4 1 से 4 तक 6 तक अंक्रमित किया गया है, 4 के दिखने वाले का विपरीत पर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 1 और 1 कॉमन है, 3 और 3 कॉमन, तो बचेगा कौन, 2 और 4 विपरीत हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 का बताना था।
अगला भी प्रश्न वही दिया गया है, 11 से 16 तक संख्या अंकित किया गया है, हमें बताना 12 दिखने वाले के फलक के विपरीत पर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन को देखिए, 14 और 14 कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 13 और 13 कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। तो हमें बताना है किसका, 12 का बताना है। तो 12 का बचेगा कौन, 13। 12 का यहाँ पर 11 दिख रहा है, तो 11 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला फिगर हमें बताना है, इसमें से दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जो बाकी सभी से विषम है। ध्यान से देखिए, विषम बोला गया है। तो इसमें देखिए, इसमें डी नंबर वाला गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले वाले फिगर में देखिए लंबी लाइन वाला आगे ऊपर की ओर है, इसमें भी देखिए सबसे आगे की ओर है, इसमें भी आगे की ओर, लेकिन देखिएगा इसको बैक कर दिया गया, यानी पीछे कर नहीं होना चाहिए, इस कारण ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एक आदमी को इशारा करते हुए अनिकेत ने कहा, अनिकेत यहाँ पर बनाते हैं और एक आदमी यहाँ पर बना रहा था, ठीक है। वह मेरी इकलौती बहन के पति का पिता है, यानी क्या कह रहा है, वह मेरी इकलौती बहन, यानी इसकी कोई बहन होगी, यानी सिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, मेरी इकलौती बहन के पति, यानी इसकी कोई पति होगा, यहाँ पर हस्बैंड बना लेते हैं, ठीक है। पति का क्या बोला है, पिता है, यानी ये पर्सन कहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आदमी जो होगा अनिक से किस प्रकार संबंधित है, तो सिंपल सा है, वो अनिक के जो है बहन के ससुर का पिता हो जाएगा, यानी बहन के ससुर या सिंपल जो है उसका पिता ही है, उसके हस्बैंड का पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमें करेक्ट लग रहा है बहन के ससुर है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बी सी इस प्रकार संबंध है, तो इसका बताना क्या होगा। पहला डिजिट क्या है, ए का सी दिया, कितना बढ़ाएगा, बी सी प्लस का 2 है। बी के बाद ई है, कितना बढ़ाएगा, सी डी ई 3 बढ़ाया गया है। एफ से यहाँ पर जी प्लस 1 बढ़ाएगा, सिंपल इसी प्रकार बढ़ाना है। तो के में बढ़ाएंगे, के एल के बाद ए में हो जाएगा, एल के बाद 3 बढ़ाएंगे तो 12 3 15 यानी ओ हो जाएगा, और लास्ट में एक बढ़ाना है तो ओ के बाद पी हो जाएगा। एम ओ पी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, सिंपल यहाँ पर जोड़ा वाला बताना था। स्टार का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, एंड का प्लस हो जाएगा, और परसेंटेज का हैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा कि इस तरह बने ट्यूब में प्लस के सामने कौन सा सिंबल होगा। प्लस का क्या हो जाएगा, एंड दिया गया, एंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना, दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है। तो चलिए फटाफट काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 से इधर से हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 5 इधर 5 इधर, 10 हो गया, ठीक है। अभी तक हमने 10 काउंट कर चुके थे, 10 हमने बाहर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे जैसे पैटर्न को आप फॉलो करेंगे ध्यान से देखते जाइएगा। 11 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 ये वाला हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे ये बड़ा वाला पार्ट, ये 13 हो चुका है, यानी इस साइड भी 3 काउंट किए, उस साइड भी 3, यानी कितना हो गया, प्लस इसमें 6 ऐड कर दिए, 10 6 16 हो चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, अब एक ये वाला पार्ट आएगा, 17 हो चुका है, और एक ये वाला पार्ट आएगा, 18 हो चुका है। टोटल इसमें जो है त्रिभुज की संख्या 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही हमें बताना है, त्रिभुज की संख्या बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक बॉक्स को हम यहाँ पर जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें देखिएगा, इसमें टोटल जो त्रिभुज की संख्या होगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का दुगुना कर दिए तो 12 यहाँ पर हो जाएगा। इसी का सेम बॉक्स जो यहाँ पर है तो 12 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 12 12 क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में कितना होगा, 1 2 3, और ये पूरा राउंड, ये कितना हो चुका है, इसमें 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होगा। तो अब टोटल काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 12 12 24, और 24 8 कितना हो गया, 24 8 32 यहाँ पर टोटल हो चुका है। अब यहाँ पर और भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे देखिएगा एक बड़ा वाला पार्ट जो इस साइड में 2 तरफ डिवाइड किया गया, तो एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया, टोटल कितना हो गया, 34 त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है 34, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस फिगर में बताना है हमें, ध्यान से देखिएगा। आकृति ए और बी के बीच एक निश्चित संबंध, उत्तर सेट में सही आकृति चुनकर आकृति सी और डी के बीच वैसा ही संबंध स्थापित करें जो आकृति डी में प्रश्न चिन्ह को रिप्लेस करेगा। यानी यहाँ पर कौन सा प्रश्न चिन्ह आने वाला है उसी को बताना। तो ध्यान से देखिए, पहला फिगर देखिएगा तो यहाँ पर एस को पकड़ते, एस अगले वाले पैटर्न में देखिएगा तो इक्वल टू में बदल चुका है, यानी सीधा एस का मतलब सीधा इक्वल टू है। तो यहाँ पर अगला फिगर में देखिएगा उल्टा एस है, तो उल्टा इक्वल टू होगा, तो उल्टा इक्वल टू वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है,
ये तो सीधा ये गलत हो जाएगा। इसमें है और ये भी गलत हुआ। अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है, यानी हमने 2 को तो हटा दिए हैं, अब 2 बचा हुआ है, यानी अब हम इसको मिटाते हैं। अब दूसरा फिगर देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर डबल जो यहाँ पर ब्लैक पार्ट वर्ग दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, उल्टा एस बदल दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 जो है आयत जैसा दिख रहा है, ये अगले वाले में 2 सेम रहेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन बचा हुआ है, 2 और यहाँ पर हमारा क्या बचा हुआ है, 3 और 5 बचा हुआ है। तो इन तीनों में से देखिएगा तो यहाँ पर डबल एस बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें उल्टा बनाएगी, इसलिए ये भी गलत हो चुका है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा हुआ है, इसी दोनों में से कोई होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज वाला पार्ट को हम चेक करेंगे। तो त्रिभुज वाले पार्ट में देखिएगा तो यहाँ पर जो एक त्रिभुज था, इसमें क्या किया गया, उल्टा इसमें बना दिया गया, बीच में ला दिया गया है। तो यहाँ पर कॉर्नर में त्रिभुज है, इसको हमें उल्टा नीचे की ओर बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, नीचे पहले था तो इस साइड हो गया, अब ये इस साइड था तो नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे वाला त्रिभुज 2 में दिया गया है, जबकि इसमें देखिए ऊपर में बनाया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। यानी 2 वाला हमारा मैच करेगा, यानी 2 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट का जो है 50% जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो कमेंट बॉक्स में दिया गया। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले, इसलिए जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।